नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सर्विस, सम कोट्स फ्रॉम द बुक 9 फ्रीडम्स। द ग्रेटेस्ट योगा इज सर्विस, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज सर्विस, द ग्रेटेस्ट एक्ट इज दैट एक्ट डन इन सर्विस. Service is the result of applied spiritual logic. It is the lasting flower in the garden of enlightenment. Service is the jewel in the rock of enlightenment. Hundred of years ago, the great man was he who cut his association so completely from mankind that he spent his life alone in some wilderness in order to gain the deeper meditative states. The same is not true today. The greatest man now is he who could gain the deep meditative states and yet surrenders them so that he may serve in a practical manner among mankind. The PSSM can be defined as pyramid spiritual society movement. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं. सर्विस, some quotes from the book 9 freedoms. The greatest yoga is service, the greatest religion is service, the greatest act is that act done in service. Service is the result of applied spiritual logic. It is a lasting flower in the garden of enlightenment. Service is a jewel in the rock of enlightenment. Hundreds of years ago, the great man was he who cut his association so completely from mankind that he spent his life alone in some wilderness in order to gain the deeper meditative state. The same is not true today. The greatest man now is he who could gain the deep meditative states and yet surrenders them so that he may serve in a practical manner among mankind. The PSSM can be redefined as पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं. सेवा, 9 फ्रीडम्स पुस्तक से कुछ उदाहरण. सबसे बड़ा योग है सेवा, सबसे बड़ा धर्म है सेवा, सबसे बड़ा कार्य वो कार्य है जो सेवा में किया जाता है. सेवा व्यवहारिक आध्यात्मिक तर्क का परिणाम है. ये बगीचे का स्थायी फूल है ज्ञानोदय का. सेवा ही गहरा है आत्मज्ञान की चट्टान का. सैकड़ों साल पहले एक महान व्यक्ति वह था जिसने मानव जाति से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ दिया था कि उसने गहन ध्यान अवस्था प्राप्त करने के लिए अपना जीवन किसी जंगल में अकेले बिताया था. यह बात आज भी सच नहीं है. अब सबसे महान व्यक्ति वो है जो गहन ध्यान अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है और फिर उन्हें त्याग देता है ताकि वो मानव जाति के बीच व्यवहारिक तरीके से सेवा कर सके. पीएसएसएम को पिरामिड आध्यात्मिक सेवा आंदोलन के रूप में पुनः परिभाषित किया जा सकता है. आइए दोस्तों, इसको हम थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं. पत्ती सर हमें सरल शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं. सेवा, 9 फ्रीडम्स पुस्तक जॉर्ज किंग के द्वारा जो लिखित है उससे कुछ उदाहरण लेकर हमें बता रहे हैं. सबसे बड़ा योग है जो सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है जो सेवा है, सबसे बड़ा कार्य वो कार्य है जो सेवा में किया जाता है. सेवा किसी भी तरह से किया जा सकता है, चाहे आप तन से, मन से, धन से या किसी प्रकार की आप सेवा कर सकते हैं. किसी की मदद कर सकते हैं तन से, मन से, धन से. इन चीजों से हम किसी प्रकार की सेवा कर सकते हैं. सेवा व्यवहारिक आध्यात्मिक तर्क का परिणाम है. यह बगीचे का स्थायी फूल है ज्ञानोदय का बारे बता रहे हैं. यह एक स्थायी फूल है बगीचे का, ज्ञानोदय के बगीचे का फूल है, स्थायी फूल है. सेवा ही गहना है आत्मज्ञान की चट्टान का. सैकड़ों साल पहले महान व्यक्ति वह था जिसने मानव जाति से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ दिया था. उसने गहन ध्यान प्राप्त करने के लिए किसी जंगल में अपना जीवन अकेले बिताया था. लेकिन आज ये बात सच नहीं है. पत्ती सर बता रहे हैं कि हमें जैसे पिछले महापुरुष जो भी हुए और जो भी महर्षि हुए, जो संत हुए, जंगलों में जाकर ध्यान किया और उस अवस्था को प्राप्त किया. उसी उन्होंने ज्ञान में बताया कि आप संसारिक में भी रहकर आप इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं. जो पत्ती सर में बताया कि आनापानसति ध्यान हम घर में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं. हमें जंगल में या अकेले कहीं जाकर बिताकर
उस चीज को, अवस्था को नहीं प्राप्त करना चाहिए। आप कहीं भी बैठकर, घर में बैठकर भी, परिवार के साथ रहकर भी जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यह सबसे महान व्यक्ति है जो गहन गहन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है, फिर भी उन्हें त्याग देता है ताकि वो मानव जाति के भी व्यवहारिक तरीके से सेवा कर सके। यहाँ सेवा भावना की तरह बता रहे हैं, जो ध्यान हम को पाया है, अनुभव कर उन लोगों को भी हम बांट सकते हैं। वो सेवा के रूप में हम लोगों को ध्यान सिखा सकते हैं। स्वाध्याय के बारे, सज्जन संगति के माध्यम से लोगों को घर घर तक ये चीज हम पहुंचा सकते हैं, उसके बारे बता रहे हैं। पीएसएसएम को पिरामिड आध्यात्मिक सेवा आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पीएसएसएम को पिरामिड स्पिरिचुअल आंदोलन के रूप में हम अच्छी तरह जानते हैं। ये निस्वार्थ सेवा के रूप में लोगों को ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति के माध्यम से लोगों को यह ज्ञान पहुंचा रही है। और कई मास्टर इस कार्य में लगे हुए हैं, जितना भी प्रतिशत के ज्ञान को उन्होंने जाना और लोगों को ये बता रहे हैं। तो दोस्तों, सेवा हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जितना हमें पता है उतना हम लोगों तक ये बात पहुंचाए, और यह सेवा का जो है मौका है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, रिश्तेदारों शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।